गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के लिए आपका क्वेश्चन है मंत्री परिषद क्या है और उसका गठन कैसे किया जाता है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद का बहुत महत्व होता है। देश का सारा प्रशासन मंत्री परिषद के इर्द गिर्द घूमता है। मंत्री परिषद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली वह संस्था है जो कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग के बारे में राष्ट्रपति को सलाह देती है। यहाँ तक करके फिर हम लिखेंगे आगे। फिर आता आपका नियुक्ति। मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है, इसके बारे में पहले भी पढ़ा है कि मंत्री परिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्या लिखा है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। औपचारिक तौर से राष्ट्रपति मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, परंतु वास्तव में प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व, पहला जो इसको सामूहिक उत्तरदायित्व है, दूसरा मंत्री परिषद के सदस्यों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, फिर लोकसभा के प्रति और राष्ट्रपति के प्रति। अब मंत्रियों की श्रेणियाँ आती हैं। मंत्रियों की श्रेणियाँ प्रमुख रूप से 3 मंत्री होते हैं। पहले कैबिनेट मंत्री होते हैं, इसके बारे में नॉर्मली आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद जहाँ तक ये मार्क हुआ वहाँ तक आप लिखोगे। कैबिनेट मंत्री ये प्रथम श्रेणी के मंत्री होते हैं, या ये कह सकते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल या कैबिनेट की इनके सामूहिक रूप को कैबिनेट या मंत्रिमंडल कहा जाता है। इनके पास महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, या ये महत्वपूर्ण विभागों के अध्यक्ष होते हैं, जैसे रक्षा, वित्त, गृह तथा रेल। देश के शासन के बारे में सभी महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट मंत्रियों द्वारा लिए जाते हैं। आगे इसको लिखना नहीं है। इसके बाद आता है आपका राज्य मंत्री। ये मंत्री परिषद में दूसरी श्रेणी के मंत्री होते हैं। ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते और न ही इन्हें कैबिनेट की बैठकों में बुलाया जाता, परंतु यदि इनके विभाग से संबंधित किसी समस्या पर विचार किया जा रहा है हो तो इन्हें विशेष आमंत्रण पर बुलाया जा सकता है। यहाँ तक लिख देंगे। अब नंबर 3 पॉइंट है उप मंत्री, यानी ये सबसे छोटे दर्जे के मंत्री होते हैं। न तो ये कैबिनेट के सदस्य होते हैं, न ये राज्य मंत्री होते हैं, न ये कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। सिर्फ ये क्या करते हैं, जो मंत्री होते हैं उनके सहायक के रूप में, असिस्टेंट के रूप में कार्य करते हैं, और इनका किसी के प्रति जवाबदेही भी नहीं होती। तो क्या लिखे, ये सबसे छोटे दर्जे के मंत्री होते हैं। ये किसी स्वतंत्र विभाग के अध्यक्ष नहीं होते या किसी भी विभाग के अध्यक्ष नहीं होते। ये कैबिनेट अथवा राज्य मंत्रियों के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। ये कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते। उप मंत्रियों का मुख्य कार्य संसद में पूछे गए प्रश्नों का मंत्रियों की ओर से उत्तर देना तथा सरकारी बिलों को पास करवाने में सहायता करना होता है। इसके बाद लास्ट जो आते हैं संसदीय सचिव। संसदीय सचिव जो होते हैं इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इन 3 श्रेणियों के अतिरिक्त संसदीय सचिव को भी मंत्री परिषद में शामिल किया जाता है। वास्तव में ये न तो किसी विभाग के मंत्री होते हैं, न ही इन्हें कोई संवैधानिक या प्रशासनिक शक्ति प्राप्त होती है। इनका मुख्य कार्य मंत्रियों को संसदीय कार्यों में सहायता देना है। इन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। इसको यहाँ तक कर लेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन होगा हमारा, भारत में मंत्री परिषद की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके अंदर देखिए हमने जो क्वेश्चन किया था यहाँ पर, इसका एक्सप्लेनेशन भी होगा ये, और साथ में आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी होगा। तो आज के लिए
इतना ही काफ़ी है। इस क्वेश्चन नंबर 11 का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।